नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों पर कलंक लग जाता है, किसी को झूठा भी लग जाता है और किसी को सच्चा भी हो जाता है वो कलंक पर। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, क्या हथेली में भी या हमारी कुंडली में भी ऐसा कोई योग होता है जिसके कारण से ये कलंक लग जाता है? जी देखिए दर्शकों, कभी कभी जीवन ऐसे दौर से गुजरता है कि हमें कलंकित होना पड़ जाता है। कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि व्यक्ति ने रिश्वत नहीं ली होती लेकिन आरोप लग जाता है कि आपने रिश्वत ली है, व्यक्ति सस्पेंड तक हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को कुठाराघात स्थिति में पहुंचा लेता है। कई चीज़ें व्यक्ति ने नहीं की होती और कई बार उसके ऊपर इस प्रकार के झूठे आरोप लग जाते हैं। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आरोप लगते क्यों हैं। कई बार वास्तविक स्थिति में भी आदमी गलती करता है लेकिन आरोप से बच जाता है, किसी और के ऊपर उसका आरोप लग जाता है। और कई बार गलती नहीं की होती तो आरोप लग जाता है और कई बार आरोप से व्यक्ति बच जाता है और बाद में फंस जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दर्शकों, क्यों व्यक्ति कलंकित होता है, क्यों व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं। और आरोप एक चीज़ के नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लग जाते हैं कि आप उस व्यक्ति को आपने गलत कहा, आपने क्यों कहा जबकि आपने कहा नहीं, आपने उस पर पैसे क्यों लिए, आपने रिश्वत क्यों ली, आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कहीं जॉब करते हैं, आपने काम गड़बड़ कर दिया जबकि आपने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छे से, बहुत बाकायदा एक तरीके से, सलीके से आप उस वर्क को अंजाम कर रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आरोपित हो रहे हैं। कमाल की बात हो जाती है, आदमी की समझ से बाहर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी हथेली में दर्शकों खजाना है, खजाना। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, जब हम लोग आपकी हथेली देखते हैं बहुत समय नहीं लगता, 1 मिनट में, आधा मिनट में आपकी हथेली सामने आई, समझ में आ जाता कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको वीक बना रहे हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको कमज़ोर बना रहे हैं। आप उन ग्रहों का उपाय कीजिए, आप उन ग्रहों से संबंधित मंत्र पढ़िए, आप उन ग्रहों से संबंधित दान करिए, आप उन ग्रहों से संबंधित पूजा अर्चना करिए, निश्चित तौर से आपको फल मिलेगा। दर्शकों ध्यान रखना, 3 चीज़ें कभी जाया नहीं जाती। पढ़ी हुई विद्या, जोड़ा गया धन आड़े वक्त पे काम आ जाता, और साथ में की गई साधना निष्फल जाती ही जाती नहीं, बिल्कुल निष्फल नहीं जाएगी। साधना तो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पूंजी है कि आपकी खराब होगी ही नहीं। और कभी किसी वक्त में आपने कोई विद्या पढ़ी है तो वो विद्या कहीं ना कहीं, वो हुनर, वो कला आपके काम आ जाता है। जब व्यक्ति की हथेली में उसके बृहस्पति बहुत डाउन हो जाएं, सूर्य धूमिल हो जाएं, सूर्य और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं आपकी कुंडली में दर्शकों, अगर ये धूमिल हो जाएं तो ये कलंकित योग तक पैदा करा देते हैं कि व्यक्ति को कई बार बड़े बड़े झूठे आरोप में हमने फंसते देखा है। ड्यू टू योर जुपिटर एंड योर सन, ऐसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे कि जिससे आप अपने कलंक को धो सकें। आप भले ही किसी से सफाई ना दें, लेकिन कुछ उपाय करें तो लोग मानने को आतुर हो जाएंगे, नहीं साहब आपकी कोई गलती नहीं है। तो आज के उपाय दर्शकों लिखना जरूर। जी शर्मा जी, भी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बोलिए। जी मेरी शादी जी 3 दिसंबर 2013 को हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं है और उसका योग कब तक है और उस सर्विस का योग मतलब कब तक मिलेगी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी महुआ से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश। महुआ से? महुआ। चलिए आपको बता देते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति कब तक होगी, क्या आपके भाग्य में जॉब लिखी है या नहीं लिखी है। कई बार भाग्य बड़े बड़े खेल खेलता है,
राजा को रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है। देखो, आपका मंगल बहुत कमज़ोर है। मंगल से संबंधित हम आपको एक मंत्र बताते हैं, आप वो पढ़ें। उसी मंत्र के पढ़ने के कगार पर कारण से आपको संतान की प्राप्ति होगी और साथ में आपको जॉब के भी चांस बनेंगे। लेकिन बहुत अच्छी जॉब मिलने से पहले हमें आपकी संतान नज़र आती है। मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ओम क्राम, डबल ए लगा लें, KRAAM, क्राम, आवाज़ को खींचकर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन लहजा भी बहुत बड़ा मायने रखता है आप जब मंत्र पढ़ते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। लाल चंदन की माला से इस मंत्र की 3 माला कीजिएगा या 10 से 15 मिनट कीजिएगा। और प्रतिदिन दुर्गा भवानी का एक मंत्र ओम ह्रीम दुंग दुर्गाय नमः, इसकी भी 3 माला कीजिएगा। आप 4-6 माह करिएगा, आपको फल की प्राप्ति होगी। कोई असुविधा दिक्कत लगे तो हमें आप दोबारा से कॉल बैक कीजिएगा। जी, तो जो उपाय आपको शर्मा जी ने बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, अभी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कांत दत्ता है जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पटना बिहार से बोल रहे हैं जी। अपना सवाल पूछ सकते हैं शर्मा जी से, बोलिएगा। जी। मेरा बिजनेस 2002 से बंद है, फिर बीच बीच में थोड़ा बहुत चला। क्वायरी था माइंस का पत्थर का, जो बंद हो गया। फिर तो दूसरा बिजनेस थोड़ा बहुत चला, फिर उसके बाद हम बंगाल में क्रशर लिए, फिर वो सभी बर्बाद हो गया। और फिर उसके बाद इधर 1-2 साल पहले थोड़ा बहुत हमको बिजनेस थोड़ा मिला किए। उसके बाद से लगातार 2002 से बैठे हुए हैं अभी तक। मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और सारा मतलब प्रॉपर्टी में जितना सा सब खत्म हो गया है। जी, बहुत दुख की बात है कि इन पिछले काफ़ी वर्षों में आपने नुकसान सहा, और जाहिर सी बात है कि नुकसान तो सहते रहे, लेकिन शायद हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल बेस का कभी आपने सहारा लिया या नहीं लिया, आपको लेना चाहिए था। खैर, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, अब जब जागो तब सवेरा, आपको किस प्रकार से व्यापार में लाभ मिले। देखो, अभी भी मुझे आसार तो बहुत अच्छे नज़र नहीं आते प्रश्न शास्त्र में, क्योंकि दर्शकों हम प्रश्न शास्त्र के बिहाफ पर यहाँ बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं लेते, क्योंकि उसमें बहुत लंबा समय प्रोसीजर जाता है। इसमें तो प्रश्न शास्त्र बना होता है, ना भी बनाए याद होता है, तो उसके बिहाफ पर आपको बताना बहुत ईजी होता है, ऑथेंटिक जवाब आता है प्रश्न शास्त्र में। अब आप क्या कीजिएगा जिससे आपको नुकसान की भरपाई तो देखो अभी एकदम नहीं होगी, समय लगेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप अंबिका यंत्र अपने घर में रखें, हालांकि खर्चे में खर्चे वाला काम बता रहा हूँ, है तो बात मेरी गलत, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी हम लोग खुद ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि टैबलेट की जगह आपको इंजेक्शन की राय देनी पड़ जाती है। अब आप क्या कीजिएगा, अगर रख सकते हैं तो आप अंबिका यंत्र अपने घर में ज़रूर मंगाइएगा, संस्थान से रखिएगा। और उस खाली यंत्र की बात नहीं मैं आपसे कर रहा, उस यंत्र के साथ जो हम पुस्तक देते हैं उसमें जो उपाय हैं बड़े ऑथेंटिक हैं, उन उपायों को आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन किसी वजह से आप यंत्र मंगाने में असमर्थ हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए उपाय जान लें। दुर्गा सप्तशती में 4th अध्याय और 11वां अध्याय आप रोज पढ़ना शुरू करें। दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय और दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय नियम बना लो, आपने रोज पढ़ना है। संस्कृत नहीं आती कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़िएगा। और साथ में ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, दोबारा सुने, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। इस भगवान श्री गणपति के इस दिव्य मंत्र को प्रतिदिन 5 माला करना शुरू करो। गुड़हल के फूल जिनको जावा के पुष्प भी कहा जाता है, वो गणपति को चढ़ाते रहिए। बहुत शीघ्र आपकी मंगल कामनाएं पूरी होंगी, आपके काम अच्छा चलने के आसार बन जाएंगे। लेकिन हाँ, 4-6 महीने में मुझे कॉल जरूर कीजिएगा ताकि मैं आगे के उपाय बता सकूं। जी। तो
तो जो उपाय आपको शर्मा जी ने बताया, आप उन उपायों को कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आपने बताया कि बृहस्पति और सूर्य अगर कमजोर हो, धूमिल हो जाए तो कलंकित योग बनता है, कलंक लग जाता है ऐसे व्यक्ति पे। मैं जानना चाहूँगा कि और ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण कलंक लग जाता है? जी देखिएगा, ऐसे दर्शकों बहुत सारे ऐसे योग व्यक्ति की कुंडली में डोलते होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। ईश्वर न करे कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गलत आरोप लगे। कई बार व्यक्ति इस प्रकार से आरोपित हो जाता है कि उस व्यक्ति का जीना मुहाल हो जाता है। कई बार तो हम अपनों के बीच में ही होकर के आरोपित हो जाते हैं और उस आरोप का असर सीधा हमारी आत्मा पर, हमारे दिल दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है कि ज़िंदगी बीत जाती है, ज़िंदगी थक जाती है, लेकिन हम उस आरोप से बाहर नहीं निकल पाते। किसी के प्रति उंगली उठाना और किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान सी बात है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगता है उससे पूछिएगा कि साहब उसको नींद कैसे आती है, कि साहब एक एक मिनट उस व्यक्ति का गुजरता कैसे है, आप उससे पूछिएगा। जब व्यक्ति की हथेली के ठीक मध्य में त्रिकोणात्मक स्थिति भंग हो, 3 जगह त्रिकोण बने हों और तीनों ही त्रिकोण व्यक्ति की हथेली के मध्य में कटे हुए हों, ऐसी स्थिति में मैंने देखा है कि कहीं न कहीं बड़े आरोप के दायरे में व्यक्ति आ जाता है और इसी को कहते हैं आपकी कुंडली में विद्यमान आरोपित योग। दर्शकों, जरूरी नहीं आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो, जन्म समय हो, किसी चीज़ की दरकार नहीं। आप अपनी हाथ की रेखाएं दिखा करके जो भी आपकी समस्या है वास्तव में आप उससे बाहर आ सकते हैं। जी शर्मा जी, अभी जानेंगे इस बारे में और भी बहुत कुछ पर, लेकिन अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान। सर्वविदित है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्मांतरों के पाप पुण्य साथ लेकर जीवात्मा का धरा पर आगमन होता है। सुख दुख नाम के 2 पहियों पर जीवन की गाड़ी चलती रहती है, जिसमें धन, उदासी, मानसिक अशांति, शारीरिक कष्ट जैसे कुचक्रों में ग्रहों की चाल मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। आप कभी असफल ना हो, किस्मत हमेशा आपका साथ दे, हम सब निरोगी रहें, वैभवशाली बने, यही कामना रखते हुए आप सभी के लिए 33 कोटि महापूजन संपन्न होने जा रहे हैं, जिनमें आप सभी आमंत्रित हैं। दिव्य गुप्त मंत्रों व विभिन्न चमत्कारिक स्त्रोतों द्वारा आप सभी आयोजन में भाग लेकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आयोजन में पंडित धर्मेंद्र शर्मा जी साधना पद्धति के गुप्त सिद्धांत, सुख समृद्धि के रहस्य व कैसे करें कष्टों को दूर, ऐसे अनेक आयामों पर प्रकाश डालेंगे। आओ हम सब मिलकर शांति प्राप्त करें और चलें एक आध्यात्मिक पथ पर। जल्द ही अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926831973 और 09582248 029। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मिलने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न शहरों में आप मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे चल रहे स्क्रॉल पर ध्यान दें। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक चौतीसा यंत्र एवं पंचदिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 0813094
8703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कलंकित योग क्या होता है और उसके लिए हम क्या उपाय करें। शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हथेली में ऐसे और कौन से योग होते हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति पे कलंक लग जाता है? देखिएगा दर्शकों, आपकी हथेली में ऐसे कई प्रकार के और योग होते हैं। कुंडली में भी ऐसे कई योग होते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति को आरोप लगते हैं। आरोपित होने का योग, यानी कि हम उसको अपनी भाषा में कलंकित भी कह सकते हैं, आरोपित भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति के ऊपर लग जाता है। खास तौर से जब व्यक्ति के जन्म का नक्षत्र जिस जन्म में व्यक्ति पैदा होता है। अब देखो दर्शकों, 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है और हर दिन कोई ना कोई नक्षत्र रहता है। तो हर दिन अलग अलग नक्षत्र में हर व्यक्ति पैदा होते हैं। तो आपके जो जन्म का नक्षत्र है, बहुत व्यक्तियों को जन्म के नक्षत्र के मंत्र नहीं मालूम होते, जन्म के नक्षत्रों की विधि मालूम नहीं होती। जन्म के नक्षत्रों का भी बहुत बड़ा इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर आपकी हथेली में जन्म के नक्षत्र की स्थिति कमजोर है, आप कुंडली में तो हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं, लेकिन ये रिसर्च है, ये अध्ययन है, पामस्ट्री जगत में इस हस्तरेखा विज्ञान में आपके नक्षत्र की गणना भी आती है। वो बात अलग है कि आपके जन्म का नक्षत्र कहीं लिखा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में चंद्रमा जहाँ जिस भाव में जिस राशि में विराजमान होंगे, वहाँ से आपके चंद्रमा के नक्षत्र का पता लग जाता है, यानी कि आपके जन्म के नक्षत्र का पता लगता है। ऐसे आपकी हथेली में भी आपके चंद्रमा से, आपके चंद्रमा की आकृति से आपके जन्म नक्षत्र की स्थिति का पता लगता है। तो यदि व्यक्ति के जन्म नक्षत्र की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अच्छी नहीं होगी, तो हमने देखा है कि व्यक्ति कई बार स्वयं अपने ऊपर आरोप लगवा लेता है। कैसे? वो या तो जानबूझ करके गलती करेगा, या वो गलती करेगा और फंस जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के खुद भी फॉल्ट होता है, व्यक्ति अपनी गलती का जिम्मेदार कई बार खुद भी होता है। तो दर्शकों, ये चीज़ भी आती है जब जन्म नक्षत्र और व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी हैं और वो उस वक्त आप जब कोई अपराध कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, बच्चा कोई चोरी कर रहा है या बच्चा कोई ऐसी हरकत कर रहा है, तो उस वक्त में चंद्रमा ऐसे हो जाते हैं कि बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। आदमी को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रह पाता और व्यक्ति ये सोचता है जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और वो उसी का ये सोचना उसकी बहुत बड़ी गलती होती है और उसका जीवन कहीं ना कहीं उस गलती के कारण नरक में धकेल दिया जाता। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, बहुत व्यक्ति ऐसे जघन्य अपराध कर जाते हैं। अभी पीछे आपने बहुत सारी ऐसी फुटेज देखी हो, व्हाट्सएप पे चल रही थी कि वो बच्चों को किस तरह से पीटते थे, जल्लादों की तरह वो व्यक्ति बच्चों को पीटता था, जो इजिप्ट यूरोप का व्यक्ति पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब उसको लगता था मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आज जेल खाने में हवा खा रहा है। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जिन्होंने जानबूझकर, जिनके चंद्रमा ऐसे हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि वो पाप कर रहे हैं, ये वो व्यक्ति पुण्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपकी हथेली में ऐसे विभिन्न प्रकार के योग हैं जो कहीं आपको बहुत राजा बना देते हैं और वो योग कई बार आपको भिखारी बना देते हैं। खैर, आज हम उपाय भी बताएंगे आरोपित योग से आप कैसे बचें। उससे पहले आइए जुड़ते हैं माँ जगदम्बे से, जुड़ते हैं माँ लक्ष्मी से, ताकि लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करें। दर्शकों, जुड़ें आज की ध्यानमाला में हमारे संग। आइए ध्यान करें माँ लक्ष्मी का। ध्यान करें माँ लक्ष्मी का कि आपके घर में पुत्र कलत्र से आपका घर परिपूर्ण रहे। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वत्यै रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यांत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग्य योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मा आसन स्थिति देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिमाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम पठे नित्यम धन धान्य समन्विते। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवेत् नित्यम प्रसन्ना वरदा शुभा। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम कमल पुष्पधारिण्यै नमः। ओम धनप्रदायिनै नमः। ओम महायक्षिण्यै नमः। ओम सिद्धिदात्रै नमः। ओम रिद्धिदात्रै नमः। ओम पुत्रदात्रै नमः। वास्तव में माँ लक्ष्मी को माँ कमला कहा गया है और कमला विभिन्न प्रकार के आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली माँ भगवती कमला दसम महाविद्याओं में एक अपना बहुत बड़ा स्थान रखती हैं। तो दर्शकों, श्री यंत्र भी उसी का एक नमूना है। तो आपने श्री यंत्र बहुत लोगों ने लिया, इस चीज़ के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब आपके लिए महाअंबिका यंत्र तैयार है। एक दो दिन के बाद इस यंत्र के बारे में हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे। जी दर्शकों, अगर आप भी अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पे संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आपने योग तो सारे बता दिए कि आरोपित योग किस कारण से होता है, किस कारण से व्यक्ति कलंकित होता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कलंकित योग से बचने के लिए, इस आरोपित योग से बचने के लिए वो क्या उपाय करें? जी आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप इन योगों से बच सकते हैं। जिस प्रकार से शशि जी ने पूछा है कि कैसे व्यक्ति अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। जब हमें लगे कि हमारे कोई फॉल्ट नहीं, हमारी कोई गलती नहीं और हम अब क्या करें, अब तो फंस गए, या हमें लगे कि हमें डर लगता है कि हम फंस न जाएं। हम गलती नहीं करते लेकिन हमारा अधिकारी, हमारा अफसर, हमारा सहपाठी कहीं ना कहीं हमें फंसा ना दे, या हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों में डर लगता है। तो दर्शकों, बेहिचक बेधड़क दारुण सप्तक स्तोत्र का पाठ किया करें आप। जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करके दारुण सप्तक स्तोत्र का पाठ करता है, बाल बांका नहीं हो सकता उस व्यक्ति का। और जो व्यक्ति बगलामुखी मंत्र की शरण में चला जाता है, बगलामुखी मंत्र का सहारा लेता है, माँ भगवती बगला को, पीताम्बरधारी को पूजता है, उसकी भी सुरक्षा होती है। और यदि ये चीज़ें आप ना कर पाएँ तो बजरंग बाण, गूगल की धुनी सुलगा लें, गूगल की धुनी जलती रहे और आप 5 बार बजरंग बाण पूरे होशो हवास, श्रद्धा, चैन और पूरे आवेग में आकर के आप बजरंग बाण पढ़िएगा 5 बार। और ये नियम बना लो, मंगलवार और शनिवार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ऐसा करते रहते हैं, निश्चित तौर से आपको विजय मिलती है। फिर भी आपको लगता है कि अब आप गड्ढे में फंस चुके हैं, तो उस स्थिति में हम लोगों को राय देते हैं कि आप अंबिका यंत्र अपने घर में स्थापित करें और उसकी बताई गई विधि से साधना करें। वहाँ पर भी बहुत बेजोड़ लाभ मिलता है। ऐसी स्थिति में नवग्रह की अंगूठी पहनने से भी लाभ मिलता है। 9 के 9 ग्रह जिसमें जड़े हुए हों और सभी का वजन एक समान हो, और उसको बनवा लें। आप चांदी में बनवा लें, सोने में बनवा लें, तांबे में बनवा लें, लेकिन वो अंगूठी ध्यान रखें आप रिंग फिंगर में पहने, सबसे छोटी के बाजू वाली उंगली में। रविवार के दिन सुबह सुबह उसको धारण करेंगे तो इससे भी हमने देखा है कि व्यक्ति को बहुत बड़ी विजय मिलती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं इस प्रकार के कुटीले आरोपों से बच जाता है। जी शर्मा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अंबिका यंत्र की बात की कि अंबिका यंत्र रखने से भी इन आरोपों से बचा जा सकता है, तो अंबिका यंत्र की साधना किस प्रकार से करे व्यक्ति? जी
देखिएगा दर्शकों, जिस प्रकार से महाअंबिका रक्त बीज का मर्दन करने वाली, वध करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली, वो भगवती जब अपनी खड़ग उठाती हैं तो सैकड़ों शत्रुओं का सफाया कर देती है। तो ऐसी स्थिति में माँ चंडमुंड का यानी कि चंडमुंड का दमन करने वाली माँ भगवती, आप यदि उनकी साधना करेंगे इस प्रकार की दीप। और इसमें अंबिका यंत्र में दर्शकों एक चीज़ और बता दें, अकेले यंत्र में 3 यंत्र हैं। एक तो वास्तु यंत्र इसके अंदर समाहित है, इसके अंदर 15 का यंत्र समाहित है, इसके अंदर 34 का यंत्र समाहित है। तो 20 का, 15 का, 34 का, इतने सारे यंत्र अकेले अंबिका यंत्र के अंदर समाहित है। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बहुत कला की चीज़ है। तो निश्चित तौर से आपको मालूम ही है कि आप जिन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो उन्हें पता है कि किस प्रकार से भगवती ने शत्रुओं का सफाया किया। तो हमें ऐसे विषम संकट से पार उतारने वाली दुर्ग पारा, दुर्ग महापारा, दुर्ग महाशक्ति, आपने 32 नाम पढ़े हों दुर्गा जी के, शब्द ऐसे शुरू होते हैं। तो कहने का मतलब भगवती की वास्तव में शरण में जाने से व्यक्ति अपनी रक्षा कर लेता है और व्यक्ति का अपना जीवन आनंदित हो जाता है। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए अंबिका यंत्र मंगाना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अंबिका यंत्र 3 विशेष प्रकार के यंत्रों का मिला जुला संयोजन है। अंबिका यंत्र में 10 दिशी यंत्र, लक्ष्मी प्रदायक 34 यंत्र एवं पंच दिशी यंत्र सम्मिलित है। ये अंबिका यंत्र विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक तरीके से भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। इस विशेष यंत्र की यांत्रिक तरंगों का प्रभाव चमत्कारिक रूप से कार्य करता है, जैसे वास्तु दोष, व्यापारिक धन हानि, मानसिक अशांति व विभिन्न प्रकार के रोग व बाधाओं को शांत करता है। साथ ही आध्यात्मिक व भौतिक सुख प्रदान करता है। अतः ये यंत्र अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। अधिक जानकारी व रजिस्ट्रेशन के लिए संस्थान से संपर्क करें। संपर्क सूत्र 09582248029 08130948703। संपर्क समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक।